हेलो एंड वेलकम टू योर कक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो जब भी आप कभी घूमने कोई पार्क या गार्डन में जाते होंगे तो आप वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखते होंगे। कुछ छोटे होते हैं साइज में तो कुछ बड़े होते हैं, किसी की विड्थ बहुत ज़्यादा होती है तो किसी की कम होती है, तो वैरायटीज तो आपको दिखती होगी। कभी आप स्कूल जाते हो या मार्केट जाते हो तो वहाँ पे भी जो ट्रीज होते होंगे या प्लांटेड रहते होंगे उसमें भी आपको डिफरेंट वैरायटी दिखती होगी। तो आज हम इसी चैप्टर में समझेंगे कुछ प्लांट्स के बारे में। तो फर्स्ट टर्म आता है फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए कि फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है। तो प्लांट विच बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। तो जितने भी प्लांट हैं जिनमें फ्लावर्स लगते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। देयर बॉडी आर डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम, लीव्स एंड बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट। और उनकी जो प्लांट बॉडी होती है उसमें रूट भी होता है, स्टेम होता है, लीव्स होते हैं और फ्लावर और फ्रूट्स भी लगते हैं। तो अब हम समझते हैं पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, तो अब आज हम फिर से इसको समझ लेते हैं। पार्ट ऑफ अ प्लांट में एक आता है रूट सिस्टम और एक आता है शूट सिस्टम। तो जो भी ग्राउंड के नीचे जितना भी पार्ट प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द रूट सिस्टम, और जो भी ग्राउंड के ऊपर पार्ट प्रेजेंट होता है प्लांट का दैट इज द शूट सिस्टम। तो जो नीचे सबसे बेस में प्रेजेंट होता है दिस इज नोन एज द रूट ऑफ अ प्लांट। और जो ग्रीन आपको मेन दिख रहा है वो इज नोन एज द स्टेम। और स्टेम क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू अ प्लांट। ये लीव्स हैं, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तो ये हमारा एक प्लांट होता है। अब इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि एक्टिविटी 1, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट। आपको प्लांट की स्टेम्स और ब्रांचेस को बहुत केयरफुली देखना है। तो कुछ ऐसे प्लांट आपको दिखेंगे जो आपसे बहुत छोटे होंगे हाइट में। तो उसके जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मिंट, पुदीना, बहुत छोटा सा प्लांट होता है इसका। कोरिएंडर, धनिया, स्पिनच, पालक, तो इन सब के बहुत छोटे प्लांट होते हैं जो आपकी हाइट से बहुत छोटे होते हैं। वेयरएज कुछ दूसरे टाइप के प्लांट होंगे जिनकी जो हाइट होता है, जो साइज होता है वो अप्रॉक्स आपके साइज के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल रोज का प्लांट ले लीजिए, तुलसी का ले लीजिए, तो इनका अप्रॉक्स कुछ आपके साइज के इक्वल होता है। वेराज थर्ड टाइप के प्लांट्स वो आते हैं जो बहुत लंबे होते हैं। तो उनमें का एग्जाम्पल जैसे पीपल का ट्री है, बैनियन ट्री, कोकोनट ट्री, तो ये सब क्या है जो बहुत लंबे होते हैं ऐसे प्लांट। तो अभी हमने देखा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बहुत छोटे हैं, कुछ प्लांट ऐसे हैं जो अप्रॉक्स आपके साइज के हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साइज से बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। इन जितने भी आपने प्लांट्स देखे उन सब की स्टेम को भी आप फील करके देखिएगा कि उनकी स्टेम कैसी है, टेंडर है कि हार्ड है। टेंडर मीन सॉफ्ट है कि हार्ड है। ओके, द प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम। आपको ऐसे प्लांट दिखे जो ग्रीन कलर के हों और टेंडर स्टेम हो, दैट मीन सॉफ्ट स्टेम हो, आर कॉल्ड हर्ब्स। उनको आप हर्ब कहेंगे। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। तो प्लांट जो भी ग्रीन कलर के हैं, सॉफ्ट उनकी स्टेम है, वो हर्ब्स होते हैं। और ये वो वाले प्लांट हैं जो फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ी थी जो आपकी हाइट से बहुत छोटे थे। तो वो बहुत छोटे होते हैं साइज में और इनके पास बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती। वही एग्जाम्पल आप फर्स्ट वाला रिमाइंड कर लीजिए, मिंट, कोरिएंडर, स्पिनच, ये सब हर्ब्स में आ जाएंगे। Second, some plants develop branches near the base of the stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. Shrubs वो वाली कैटेगरी है जो हमने सेकेंड कैटेगरी देखी थी जिनका साइज अप्रॉक्स आपके साइज के इक्वल था। तो इन प्लांट्स के पास जो ब्रांचेस होती हैं, ये जो ब्रांचेस मीन्स टहनियाँ, जो ब्रांचेस होती हैं वो नियर द बेस ऑफ द स्टेम होती हैं। स्टेम के बेस के बिल्कुल पास से ही होने लग जाती हैं। और इसकी स्टेम थोड़ी हार्ड होती है लेकिन मोटी नहीं होती है, हार्ड होती है। आप एग्जाम्पल रोज का देख लीजिएगा, उसकी स्टेम अपने दिमाग में सोच लीजिए। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? श्रब्स। ऐसे जितने भी प्लांट होते हैं दे आर नोन एज दी श्रब्स।
whereas जो थर्ड कैटेगरी थी, जो आपसे बहुत ज़्यादा लंबे प्लांट्स थे, उनको बोलते हैं ट्रीज। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, और इनकी जो स्टेम होती है बहुत हार्ड भी होती है, बहुत थिक भी होती है। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ, ये ग्राउंड से बहुत ऊपर होती हैं, तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ट्रीज बोलते हैं। तो आई होप आपको हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज समझ आ गया होगा। अब हम प्लांट्स को हम क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स के बेसिस पे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्लांट्स विद वीक स्टेम that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers। तो creepers वो वाले प्लांट हैं जिनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है, जो सीधे खड़ी नहीं हो सकती। जैसे नॉर्मल ट्रीज ऐसे हमारे स्ट्रेट खड़े रहते हैं, लेकिन क्रीपर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते हैं, तो ये ग्राउंड में ही स्प्रेड करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये क्रीपर्स होते हैं। वेयर एज जो क्लाइंबर्स होते हैं, दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइम अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर्स नाम से ही समझ आ रहा है, ये क्लाइंब कर लेते हैं लेकिन इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। These are different from herbs, shrubs and trees। तो herbs, shrubs, trees अलग हैं, whereas creepers and climbers ये अलग होते हैं। तो ये एग्जाम्पल हैं क्लाइंबर्स के। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप वाइन, पी, मनी प्लांट, ये सब क्लाइंबर हैं जो क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट की जिनको हेल्प चाहिए। जबकि क्रीपर्स, पम्पकिन और वाटरमेलन ये ग्राउंड में ही फैलते हैं। नाउ द स्टेम, हम बर्ड, फ्लावर्स, फ्रूट एक्सेट्रा, तो जो भी स्टेम होती है उसमें लीव्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, फ्लावर, फ्रूट, ये सब स्टेम्स में ही लगते हैं। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स एंड टू द अदर पार्ट्स एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू द रूट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो स्टेम होती है, ये हमारा प्लांट है, ये नीचे रूट है और ये लीव्स वगैरह हैं। तो ये हमारी स्टेम जो है, ये क्या करेगा? रूट क्या करता है? वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है ग्राउंड से। अब क्या होता है? स्टेम इस जो वाटर और मिनरल्स इसने एब्जॉर्ब किया, इसको लेकर जाएगी और प्लांट के लीव्स के पार्ट तक पहुंचा देगी। लीफ होता है, वो किचन ऑफ द प्लांट होता है। तो यहाँ पे फूड प्रिपेयर किया जाता है। जब फूड प्रिपेयर हो जाता है तो ये स्टेम की हेल्प से पूरे प्लांट के पार्ट तक पहुंचता है। तो ये वर्क जो होता है कंडक्शन का वर्क, कंडक्ट मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, तो ये कंडक्शन का वर्क करता है स्टेम। अब स्टेम में एक पार्ट होता है नोड एंड इंटरनोड। ये भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नोड वो पार्ट होता है जहाँ पे स्टेम का, जहाँ पे लीफ अटैच होता है, दैट पार्ट इज नोन एज नोड। वेयर एज जो दो नोड के बीच का पार्ट होता है, दैट इज नोन एज द इंटरनोड। आपकी बुक में की एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और आपके पास रेड या ब्लू इंक होनी चाहिए। अब इस बीकर में आपको हाफ वाटर फिल कर देना है और उसमें रेड या ब्लू कलर की इंक को डाल देना है। अब एक स्टेम लेकर आना है जिसमें लीव्स भी लगे हों, उसको आप इस बीकर में डाल दीजिए। कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि जो ये ब्लू या रेड कलर का जो भी आपने इंक डाला हो, उस कलर का वाटर आपको स्टेम में चढ़ता हुआ दिखेगा, मतलब स्टेम आपकी उस कलर की होने लगेगी। कुछ टाइम के बाद अगर आप और देर तक रहने देते हैं तो जो लीव्स में वेन्स प्रेजेंट होती हैं उनका कलर भी आपको रेड या ब्लू कलर का दिखेगा। तो इस एक्टिविटी से ये कंक्लूड होता है कि स्टेम हेल्प करती है वाटर के अपवर्ड मूवमेंट के लिए। तो जो भी हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टेम क्या करती है, कंडक्ट में हेल्प करती है, कि हमारा जो वाटर मिनरल्स है उसको रूट से लीफ तक लेकर जाती है, शूट तक लेकर जाती है, और जो फूड प्रिपेयर हो जाता है लीव्स में उसको पूरे स्टेम की हेल्प से पूरे प्लांट तक पहुंचाया जाता है। तो लीफ हमने विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल। लीफ का वो पार्ट जिससे वो स्टेम से अटैच होता है। इस डायग्राम में देखिए ये स्टेम है, इससे जो पार्ट अटैच है, यहाँ पे नोड है, ये जो पॉइंट आएगा जहाँ पे स्टेम और लीफ का ये पॉइंट अटैच है वो नोड है। जबकि जो लीफ का ये स्टॉक है, जिस स्टॉक से वो स्टेम पे अटैच हो जाता है, दैट इज नोन एज द पेट्यूल। ओके,
द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। और जो आपको ब्रॉड ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? लैमिना। तो ये पेटियोल है जिससे आपका लीफ और स्टेम अटैच है। ये जो डंडा है, ये जो स्टॉक है, दैट इज नोन एज द पेटियोल। और ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज द लैमिना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये जो है दिस इज द पेटियोल, और ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द लैमिना। ओके, मिडरिब। अब इस लीफ में ही और पार्ट आते हैं, दैट इज द मिडरिब। तो बीच में जो ये आपको लाइन दिख रही है, दिस इज द मिडरिब। द सेंट्रल रिब ऑफ अ लीफ, इट इज यूजुअली कंटिन्यूअस विद द पेटियोल। ये जो सेंटर में जो आपको रिब दिख रही है, जो पेटियोल से कंटिन्यू होती है मेनली, उसको ही हम बोलते हैं मिडरिब। The other lines in the leaf are called the vein. The veins together form a design called the leaf venation. और ये जो आपको मिडरिब से, ये मिडरिब है, इससे साइड में जो ये आपको लाइंस दिख रही हैं, these are known as the veins. और veins, ये जो पूरा आपको जो डायग्राम दिख रहा है, जो वेन फॉर्म करता है, this is the known as the leaf venation. Okay? तो ऑन दी टाइप ऑफ वेनेशन हम लीव्स को फर्दर 2 टाइप में कैटेगराइज करेंगे, दैट इज द रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। तो ऐसे कुछ लीव्स होते हैं जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगा, और कुछ ऐसे लीव्स हैं जिसमें पैरेलल वेनेशन मिलेगा। पैरेलल वेनेशन जैसे नहीं, जब वेन्स पैरेलली अरेंज्ड हो जाते हैं, उसको ही हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। इस डायग्राम में आप देखिए, ऐसे पैरेलल अरेंज हैं वेन्स, तो दिस इज द पैरेलल वेनेशन। व्हेयरएज रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है कि नेटवर्क फॉर्म हो जाता है पूरे लेमिना पे। यहाँ पे आप देखेंगे, ये वेन है, ये ऐसे से करके पूरा नेटवर्क फॉर्म करेगी। दिस इज नोन एज द रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन आ जाएगा। हिबिस्कस का लीफ देखना, पपाया, लीफ ऑफ तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज, ये सब पैरेलल वेनेशन शो कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, वेयर एज जो पैरेलल वेनेशन है उसका एग्जाम्पल है बनाना, ग्रास एंड वीट। तो यहाँ पे देखिए आप पैरेलल वेनेशन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो दिस इज द पैरेलल वेनेशन। अभी जो एक्टिविटी आपके बुक में दी है, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है ऑन सनी डे, उस प्लांट पे एक पॉलीथीन बैग को रैप कर देना है और नीचे से भी उसको अच्छे से सीज कर देना। कुछ टाइम उसको रहने देना। थोड़े टाइम के बाद आके आपको देखना है, तो आपको पॉलीथीन के अंदर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ आएगा कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आ गए? जब आपने तो उसको जब टाई किया था तब कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं थे, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद आए तो आपको यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट दिखेंगे। तो ये कैसे हो गया? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये होता है एक प्रोसेस दैट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। Transpiration is the process of losing water from the surface of the leaves through stomata. Transpiration is essentially evaporation of water from leaves of the plant. Transpiration ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारा प्लांट होता है उससे जो वाटर प्रेजेंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर एवापोरेट आउट हो जाता है। जैसे समर टाइम में हम में क्या होता है, हमको अगर बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करना होता है तो स्वेटिंग होती है ना। तो जैसी ही स्वेटिंग होती है तो हमारा टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। ऐसे ही प्लांट के टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए इनमें होता है ट्रांसपिरेशन, जिसमें वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इवेपोरेट आउट हो जाता है थ्रू माइन्यूट स्पोर प्रेजेंट ऑन द लीव्स नोन एज द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? जो भी लीव्स में एक माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उनको ही स्टोमेटा कहते हैं। तो उनके थ्रू पानी एवापोरेट आउट हो जाता है। जो ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे छोटे छोटे छेद जो दिखाए हैं इस लीव में, इन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन मतलब जो गैसेज होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इनका भी एक्सचेंज होता है। वेराज जो वाटर एवापोरेट आउट होता है ये भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन हेल्प्स अ प्लांट इन कूलिंग द लीव्स एंड ट्रांसपोर्टिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो ये वर्क होता है ट्रांसपिरेशन का। अब एक प्रोसेस और आती है दैट इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा प्लांट है वो सनलाइट लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और वाटर लेगा,
उसके इन तीनों की हेल्प से फूड प्रिपेयर करता है। इनके फूड को हम ग्लूकोज बोलते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बनती है जिसको आप देख सकते हैं, 6 CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन तीनों की हेल्प से ये क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज आउट करते हैं। अब एक ये एक्टिविटी आपकी बुक में है जहाँ पे आपको क्या करना है, एक ग्राउंड में से आपको 2 प्लांट को निकालना है। तो जब आप ग्राउंड में से प्लांट को निकालेंगे तो निकालते समय आपको खुरपी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बिल्कुल इतना ध्यान से निकालना है ताकि उसकी रूट वगैरह ना टूटे। अब 2 प्लांट जब आप निकाल लेंगे, एक प्लांट की आपको जो रूट के साथ उसको पॉट ए में डाल देना है, और जो दूसरा प्लांट है उसमें से आपको रूट को रिमूव कर देना है और उसको बिना रूट के ही पॉट बी में डालना है। 1 वीक तक आपको डेली इसको वाटर प्रोवाइड करना है, अच्छी सनलाइट में रखना है। फिर आपको 1 वीक के बाद देखना है क्या चेंज आपको ऑब्जर्व होगा। तो आप देख पाएंगे कि ये प्लांट डेड हो जाएगा, आपका अच्छे से ग्रो करेगा। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ आता है, फर्स्ट पॉइंट ये कि विदाउट रूट इसने जो वाटर और मिनरल जितने भी प्रेजेंट थे सॉइल में वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। जब वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी हमने इससे प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वाटर हमारा सॉइल से रूट के थ्रू कंडक्ट होता है। तो वो चीज़ हमारा इस प्लांट बी में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इसका फूड प्रिपेयर नहीं होगा। सेकेंड, आपने जब प्लांट को डिग आउट किया था फ्रॉम दी सॉइल तो उस टाइम आपको खुरपी की हेल्प लेनी पड़ी, इतना इजीली वो नहीं निकल पाया। तो इसका मतलब जो हमारी रूट होती है वो बहुत अच्छी ग्रिपिंग भी प्रोवाइड करती है हमारे प्लांट को। तो रूट क्या होती हैं, रूट्स आर मोस्टली द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ अ प्लांट। रूट मोस्टली अंडरग्राउंड पार्ट होती हैं, ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होती हैं। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में जितना भी वाटर और मिनरल होता है ये रूट के थ्रू ही एब्जॉर्ब किया जाता है। दे होल्ड द सॉइल फर्मली टू कीप द प्लांट अपराइट। ये सॉइल को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखती हैं ताकि प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रहे। सम रूट्स स्टोर फूड एंड बिकम प्लम्प। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो फूड स्टोर कर लेती हैं, जैसे हमने पढ़ा था इससे कुछ प्रीवियस स्लाइड्स में कि कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो फूड स्टोर करती हैं। तो ऐसी ही कुछ रूट्स भी ऐसी होती हैं जो फूड स्टोर करती हैं। फॉर एग्जांपल कैरेट हमारी रूट है लेकिन ये फूड स्टोर करती है। मूली या फिर रेडिश कह सकते हैं, एंड बीट, ये सब भी हमारे रूट के मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट, हम रूट्स को 2 पार्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज फाइब्रस रूट वेयरएज सेकंड इज टैप रूट। अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको 2 टाइप की रूट्स दिखती हैं। तो फर्स्ट टैप होती है और कुछ फाइब्रस रूट होती हैं। फर्स्ट हम फाइब्रस रूट के बारे में पढ़ेंगे, जो ये डायग्राम दिखा रहा है जिसमें फाइब्रस रूट है। ओके, इन द प्लांट लाइक ग्रास the branches of the roots come out from the base of the stem. Such roots are known as fibrous root. Fibrous root क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आप ग्रास में देखना, इसके जो एक बेस होगा इधर से ही सारी रूट्स अराइज हो रही होंगी, बहुत सारी रूट एक ही बेस से निकली होंगी। तो ये क्या होती है? फाइब्रस रूट। whereas जो टैप रूट होती है, in some plants the branches of the roots arise from the thick structure under the ground which is called the main और प्राइमरी रूट। सच रूट्स आर कॉल्ड टैप रूट। अब डायग्राम के थ्रू देखिए, ये टैप रूट का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, इस बेस से सिर्फ एक रूट अराइज करती है, दैट इज नोन एज द प्राइमरी रूट। और इस प्राइमरी रूट से दूसरी रूट्स अराइज हो रही हैं। जो साइड में प्राइमरी रूट से जो साइड में रूट अराइज होती हैं, दीज आर नोन एज द लेटरल रूट। ठीक है, तो फाइब्रस रूट वो रूट होती है जहाँ पे बेस से ही बहुत सारी रूट अराइज कर जाती हैं। whereas टैप रूट वो रूट होती है जहाँ बेस से सिर्फ एक मेन रूट अराइज करेगी, whereas मेन रूट से फिर दूसरी रूट्स अराइज करती हैं। ओके, जो अब टैप रूट था अब उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो डायग्राम के थ्रू देखिए, ये प्राइमरी रूट है आपकी, जो ये आपकी ये यहाँ पे दिख रही है जिसको सेकेंडरी रूट लिखा है, इसको ही हम लेटरल रूट भी बोलते हैं। इन रूट्स में आप बहुत फाइनली अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे ऐसे, तो उनको बोलते हैं रूट हेयर्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, दीज आर नोन एज द रूट हेयर्स। तो अब हम एक ध्यान से देखिएगा, प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट। जो भी प्लांट जिनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स जो नेटवर्क फॉर्म करता है, दैट इज नोन एज द रेटिकुलेट वेनेशन, उसके पास मेनली टैप रूट प्रेजेंट होती है। जबकि जो प्लांट जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है, जो पैरेलली अरेंज होते हैं वेन्स, उसमें मेनली फाइब्रस रूट प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। Next is the flower. It is usually the most attractive part of a plant, also called as modified shoot. तो ये जो फ्लावर होता है ये सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, तो ये इसको हम मॉडिफाइड शूट भी कहते हैं। शूट जो भी हमारा ग्राउंड के ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द शूट। तो शूट ही मॉडिफाई होके फ्लावर फॉर्म करता है। इसमें सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल्स आर द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के ये कुछ मेन पार्ट हैं, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर यूजुअली प्रेजेंट इन रिंग और होल। जितने भी पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमने पढ़े ये 4, ये रिंग या होल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, पेडिसल। पेडिसल क्या होता है? द स्टॉक दैट जॉइंस द फ्लावर टू द प्लांट इज कॉल्ड एज द पेडिसल। जहाँ पे जो स्टॉक ऐसा, ये स्टॉक जिसके थ्रू ये स्टेम से जुड़ता है या प्लांट से जुड़ता है, उसको ही हम पेडिसल बोलते हैं। स्टॉक ऑफ अ फ्लावर जो स्टेम से ज्वाइन करता है फ्लावर को, दैट इज नोन एज द पेडिसल। तो ये हमारा पेडिसल हो गया। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज नोन एज द सेपल। रेड कलर के आपको दिख रहे हैं कलरफुल, दिस इज नोन एज द पेटल। ये पेटल है और ये जो हैं ये सेपल्स होते हैं। आपका नीचे जो स्टॉक प्रेजेंट है, इस स्टॉक को हम पेडिसल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। सेपल, सेपल कौन सा होल होता है? ये मैंने आपको बताया कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मेनली प्रेजेंट होते हैं। तो सेपल्स क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर, ऑफन दे आर स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ अ फ्लावर वाइल इट इज स्टिल अ बर्ड। तो सेपल्स देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रीन स्ट्रक्चर है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब ये बर्ड फॉर्म में होते हैं तो आपने देखा होगा कि सेपल से ही ये ऐसे इनक्लोज होता है। ये बर्ड है, इसमें पूरा आपको ग्रीन ग्रीन सेपल से, ये आपको ये कलरफुल पार्ट नहीं दिखता, उस टाइम आपको सिर्फ ग्रीन ग्रीन दिखता है, तो वो सेपल होता है जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को जब वो बर्ड फॉर्म में होता है। सेकेंड, पेटल्स। पेटल्स क्या हैं? ये जो कलरफुल आपको दिखते हैं ये पेटल्स होती हैं, जो फूल की पंखुड़ियाँ होती हैं। इनसाइड द सेपल देयर इज अ होल ऑफ पेटल। तो सबसे पहले सेपल का होल है, उसके बाद पेटल्स आते हैं। तो पेटल्स सेपल के बाद आते हैं। डिफरेंट फ्लावर हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर। सम फ्लावर्स हैव स्वीट स्मेलिंग पेटल्स. With its color and fragrance, the petal attracts not only the human being but also the insect and the birds. जो अलग अलग फ्लावर्स होते हैं उसमें अलग अलग कलर के आपको पेटल्स दिखते हैं, जैसे यहाँ कहीं रेड दिख रहा है, कहीं येलो होते हैं, कहीं पिंक होते हैं, अलग अलग कलर्स के आपको पेटल्स दिखते हैं। इन पेटल्स में कुछ बहुत स्वीट स्मेलिंग पेटल्स होते हैं तो कुछ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये अट्रैक्ट सिर्फ ह्यूमन को ही नहीं, बर्ड्स, इंसेक्ट को भी करते हैं। आगे उसके कुछ चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि पॉलिनेशन में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि पॉलिनेशन के टाइम पे ये इंसेक्ट और बर्ड्स को अट्रैक्ट करके अपने में पॉलिनेशन करवाएंगे। नेक्स्ट इज द स्टेमन। सेपल, फिर पेटल, फिर स्टेमन का होल आता है। स्टेमन यहाँ से आप देखिए मेन दिख रहा होगा आपको, तो ये मेनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो प्लांट में प्रेजेंट होता है। These are 4 to 6 in number and are male reproductive part of a flower. The stamen is made up of 2 parts, filament and anther. Anther contain pollen grain. आपको यहाँ पे हिबिस्कस का फ्लावर अगर आपके घर में है या आसपास होगा, उसमें देखिएगा ये येलो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द स्टेमन। जो येलो येलो कलर का है, दिस इज द एंथर। और जो आपको बिल्कुल फाइन थ्रेड लाइक एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके थ्रू ये इससे अटैच्ड है, दैट इज नोन एज द फिलामेंट।
यहाँ स्ट्रक्चर में देखिए, ये जो येलो फर्स्ट होल सेपल का रहता है, जो ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, बर्ड जब होती है तब ये उसको प्रोटेक्ट करता है। सेकंड पेटल होते हैं जो कलरफुल होते हैं और अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स और इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। थर्ड आपका होल आता है स्टेमन का। स्टेमन को डिफ्रेंशिएट करते हैं टू पार्ट में, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। इसको और अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये जो येलो पार्ट आपको ऊपर दिख रहा है, दिस इज नोन एज द एंथर, और जो नीचे आपको यहाँ पे दिखेंगे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज द फिलामेंट। इस एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे और छोटे छोटे ग्रेन होते हैं जिनको पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो हमने 3 होल पढ़ लिए हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन, लास्ट हम पढ़ेंगे पिस्टिल। पिस्टिल सबसे इनरमोस्ट होल होता है, जो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो पिस्टिल होता है वो भी 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टिग्मा, फिर आपका जो नीचे दिखता है ये स्टाइल है, और फिर नीचे जो यहाँ पे पार्ट आएगा इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने देखा था एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, ऐसे ही ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी। छोटे छोटे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, ये ऊपर स्टिग्मा है, फिर आपकी स्टाइल आती है, और लास्ट में सबसे नीचे यहाँ पे ओवरी आती है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर चैनल योर कक्षा।